जो चोरी हुआ, जो उजागर हुआ, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो दोषी है, अब चंपत राय 30 करोड़ रुपया दान दिए भाजपा में, कहाँ से दिए? ये दोषी केवल सकते हैं और इनका कोई काम नहीं है हिंदू मुस्लिम करा के ये चंदा चोरी करके मांगे कि अगर अभी भी निष्पक्ष जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हर दल के एक प्रतिनिधि हो उसमें, चाहे हर पार्टी का, और उसको निष्पक्ष जांच कराए कि आखिर ये चंदा चोरी हुआ तो गया कहाँ। किस साथ साथ सारे लोग कहे कि चौकीदार हैं, तो आज आप चौकीदारी में फेल हो गए। अब आप चौकीदारी में फेल हो गए, इसलिए आप रिजाइन कीजिए और देश को छोड़िए और जाके आप हिमालय में फिर से तपस्या कीजिए। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये मंदिर है। अयोध्या का श्री राम मंदिर जो है वो भारत ही नहीं विश्व के 120 करोड़ सनातनियों का ये आस्था का केंद्र भी। नरेंद्र मोदी के यस मैन नहीं है, उन्हें हत्या करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, जबकि सब लोग जानता है। तोगड़िया का नाम बच्चे बच्चे जानता है, चंपत राय का नाम लोग तब जाना जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ। चंदा चोरी का मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है, पूरे देश में ही चंदा चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी संदर्भ में गया जी जिले में कांग्रेस के सभी सदस्य और जिलाध्यक्षों ने चंदा चोरी के खिलाफ जमकर विरोध बोला, हल्ला बोला और समाहरणालय के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए कई अपनी मांगों को रखा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष गया के रजनीश कुमार जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर कौन सी मुद्दाएं हैं जो कि सरकार से कहना चाहते हैं और किस बात को लेकर आप लोग आक्रोश मार्च निकाले और क्या कहना चाहते हैं। जो चंदा चोरी हो रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं कि ये सारे हिंदुओं का आस्था का वो केंद्र बिंदु है, रामलला, जहाँ राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हम लोग सभी ने चंदा दिया। अभी यह पूजा करने जाते हैं तो दान पेटी में चंदा देते हैं। तो वो जो कैमरा बंद करके जो चोरी हुआ, जो उजागर हुआ, तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो दोषी है, अब चंपत राय 30 करोड़ रुपया दान दिए भाजपा में, कहाँ से दिए? वो क्या करते थे? कौन सा ऐसा बिजनेस है उनके पास कि वो दान दे रहे हैं? तो ये सब जांच होना चाहिए। और रह गई बात, जब कांग्रेस पार्टी ने चारों शंकराचार्य को ट्रस्ट बना के रामलला ट्रस्ट बनाकर जब उन्होंने यहाँ बैठा दिया था, उस समय उनको हटा के फिर ये नया ट्रस्ट बना के उसमें भाजपा आरएसएस के लोगों को रखा। तो कहीं न कहीं इनका मनसा शुरू से था कि हम यहाँ कुछ न कुछ घपला करें, और ये घपला करने में कामयाब रहे। लेकिन ये उजागर हो गया, तो जो हिंदू सेंटिमेंट था वो अब जाग गई है और लोग जान गए हैं कि ये हिंदू सेंटिमेंट के नाम पे लोगों को लड़ा के अपना ये रोटी केवल सकते हैं और इनका कोई काम नहीं है हिंदू मुस्लिम करा के ये चंदा चोरी करके सब जगह आज यहाँ पर मुखातिब हैं और लोगों को जो भ्रम जाल फैला के जुमलाबाजी करके सत्ता में आए हैं, तो बहुत जल्दी अब ये सत्ता से जाएंगे। ऐसा इनका दावा है कि चंदा चोरी के खिलाफ जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनको तो सजा मिलना ही चाहिए। और साथ साथ ये कांड से हिंदू समाज जागृत होगा और जागृत होकर कहीं न कहीं वोट बैंक जो है यही कहना चाह रहे हैं। इसमें और है कि अगर जब आप ये बनाए उसमें आरएसएस और भाजपा के लोगों को रखे, तो उसमें सभी पार्टी के लोगों को एक प्रतिनिधि देते, तो वो तो किए नहीं। तो हमारी मांग है कि अगर अभी भी निष्पक्ष जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, हर दल के एक प्रतिनिधि हो उसमें, चाहे हर पार्टी का, और उसको निष्पक्ष जांच कराए कि आखिर ये चंदा चोरी हुआ तो गया कहाँ, किसके पास गया, ये भी मुद्दा आना चाहिए और उस पर सजा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। मूर्ति का स्थापना हुआ उस समय मना किया गया, उस समय भी वो क्रेडिट लिए कि हम मूर्ति का स्थापना किए, रामलला को लाए हैं। तो आप रामलला को लाए हैं और चंदा चोरी भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ आप ही कह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। रामलला को कोई ला नहीं सकता। रामलला तो आस्था के केंद्र बिंदु है हम लोग रामलला को हमेशा मानते हैं, सुबह उठते हैं उनका ध्यान करते हैं, और वहीं से चोरी हो रहा है। तो आप चौकीदारी करने में फेल हो गए। आप कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, उसके साथ साथ सारे लोग कहे कि चौकीदार हैं,
तो आज आप चौकीदारी में फेल हो गए। अब आप चौकीदारी में फेल हो गए, इसलिए आप रिजाइन कीजिए और देश को छोड़िए और जाके आप हिमालय में फिर से तपस्या कीजिए और दूसरे को मौका दीजिए कि ये सब रुके, चौकीदारी हिंदुस्तान का बढ़िया से हो। आप हिंदुस्तान की चौकीदारी करने में फेल हैं, जनता जाग गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार का बड़ा दावा है और बड़ा बयान है। ये इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अपने दम पर क्रेडिट लेते हैं किसी चीज का, तो चंदा चोरी का भी क्रेडिट लेना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग और पार्टी के लोग कैसे हैं, अगर सभी पार्टी की इसमें होने चाहिए, अगर होना चाहिए तो सभी पार्टी का, सुप्रीम कोर्ट के जज भी होना चाहिए। इनका बड़ा दावा है। हम विजय कुमार मिट्ठू जी से बात करेंगे, क्या इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चंदा चोरी का मामला सामने आया है और वहाँ के सांसद भी अभी समाजवादी पार्टी के हैं, तो क्या इस मुद्दा को कांग्रेस वहां भुना पाएगी और क्या आंकड़े में वृद्धि देखा जाएगा? क्या आपको लगता है? केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं, इस मुद्दा का असर पूरे देश में पड़ेगा और विशेषकर उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये मंदिर है। अयोध्या का श्री राम मंदिर जो है वो भारत ही नहीं विश्व के 120 करोड़ सनातनियों का ये आस्था का केंद्र बिंदु है। आज देश विदेश से लोग, जब ये मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था दिल से लोग दान दिए थे। अभी लोग यहाँ पर ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसा लोग सवाल उठाते हैं। सांसद एक हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि वो चंदा चोरी हुआ जो लोग दिल से नहीं दिए थे। हाँ। तो ये दान कैसा है भाई? दान तो दिल का दान होता है। दान जो देता है वो दिलदार होता है, जो दिलदार नहीं रहेगा वो दान कहां से देगा? इसलिए उनकी जो ये बात है, ये कथन है, वो पूरी तरह से असत्य है और इसी को थेथरोलॉजी कहते हैं। भोथर को तो पजाया जा सकता है, थेथर को तो पजाया भी नहीं जा सकता है, यही स्थिति है। भोथर को नहीं पजा सकता है, पजाया जा सकता है, थेथर को नहीं। थेथर कौन है? वही है जो बेतुका बात कर रहे हैं कि दिल से जो दान नहीं दिया। जिसके पास दिल नहीं रहेगा वो दान देगा? दान दिल ही वाला देता है, इसलिए उनका कथन पूरी तरह से असत्य है। आपको बता दें कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि मन से चढ़ावा नहीं किया था, मन से दान नहीं किया था, और उसी पर विजय कुमार मिट्ठू जी का कहना है कि वो थेथर है। चलिए, क्या लगता है अंकल आप लोगों को इस चंदा चोरी का? अभी मिट्ठू जी से एक सवाल ले लेते हैं कि अभी आप बता रहे थे एक ट्रस्ट का भंग कर दिया गया, फिर दूसरे ट्रस्ट को, ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी कि ट्रस्ट को भंग करना पड़ा, फिर दूसरे क्या मनसा है ट्रस्ट बनाने वाले? रामलला ट्रस्ट तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा सबसे पहले बनाया गया था। तो वो जानते थे, 19 भाषा के विद्वान थे, वो पूरा वर्ल्ड जानता था। उतना विद्वान कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतने भाषाओं को जानता हो। उन्होंने ही देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का जो काम किया, मनमोहन सिंह को भी वही लाए थे एज ए वित्त मंत्री। आज उन दोनों के बताए रास्ते पर ही भारत चल रहा है। तो वो काफी विद्वान व्यक्ति थे, वो जानते थे कि धर्म जो है ये आत्मा का चीज है, आस्था का चीज है, इसमें कभी भी बाइली आदमी को मत लाओ। वो साधु संत का कमिटी बनाए थे और चारों शंकराचार्य में उस समय सबसे सीनियर स्वरूपानंद जी थे, जिनको उन्होंने अध्यक्ष बनाया। जैसे ही मोदी सरकार सत्तासीन हुई, तैसे ही पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला करके इस रामलला कमेटी को भंग किया गया और श्री राम तीर्थ यात्रा ट्रस्ट बनाया गया और उसमें भाजपा आरएसएस के लोगों को लाया गया। वैसे लोगों को भी नहीं, क्योंकि मैं देखा हूं कि जिस समय आडवाणी जी का रथ चल रहा था, गया में रथ आया था, उस समय तार के पंखा लेकर के मोदी जी उसमें बैठे हुए थे उनके सेवक के रूप में। गया के लोग देखे हैं कि जब कहीं से हवा नहीं आता था तो वही पंखा हाँकते थे, वो भी सेवक थे। उस समय तोगड़िया का नाम चलता था। आज तोगड़िया जी गया आते हैं तो लुका के रहते हैं। क्यों? वो नरेंद्र मोदी के यस मैन नहीं है, उन्हें हत्या करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। जबकि सब लोग जानता है, तोगड़िया का नाम बच्चे बच्चे जानता है, चंपत राय का नाम लोग तब जाना जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ। वैसा पॉकेट के लोग
आरएसएस भाजपा में भी जो नरेंद्र मोदी के पॉकेट के लोग हैं, यस मैन हैं, उन्हें पद दिया जाता है। तोगड़िया साहब तो आए थे हाल में गया में, कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी हमें मरवा देगा, हमें बच के रहने दीजिए। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं इस बात को, आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, आपको डर नहीं इस बात से? कहीं कोई डर नहीं है, जो डर गया वो मर गया। राजनीति में डर किस बात का? हमारी वैचारिक लड़ाई है, किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। जो सच्चाई रहेगी वो मैं बोलूंगा। क्या कहेंगे अंकल, आज आप लोग प्रदर्शन किए चंदा चोरी को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? चंदा चोरी का मामला जो है, आप देश के चौथे स्तंभ में हैं आप लोग। जब रामलला के मंदिर बनाने की बात आई तो मंदिर बनाने में वो प्री प्लानिंग करके, वैसा एक प्लानिंग करके लोगों को एक ट्रस्ट बना के, जो तीर्थ यात्रा ट्रस्ट बना करके जो उन्होंने किया, रामलला तीर्थ यात्रा करके बनाया, और उसमें सेटिंग किया उन लोगों ने, चंपत राय, अनिल मिश्रा वगैरह वगैरह जो आरएसएस और भाजपा के लोग थे, उन लोग को सेट करके, ताकि ये लोग पैसा जो आएगा सब वो होगा, और वो पैसा फिर मोदी जी को मिलेगा। आप देखें 30 करोड़ रुपया चंपत राय जी कहां से दे दिए? अपना घर जमीन बेच करके दिए क्या, कि उसी पैसा से दिया? आज जो उनके सांसद बोलते हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो पैसा आस्था सेंस नहीं था, तो वो पैसा जो दान पेटी से निकला, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उस पैसे में कहाँ लिखा हुआ था कि ये आस्था वाला है, ये बिना आस्था वाला है? अपना पोल अपने आप खोल रहे हैं, धीरे धीरे सब पोल खुल रहा है। और आप 2 दिन पहले भी आया है कि चंपत राय ने अपने भूल को स्वीकार किया है, गलती हुई है। ये धोखा नहीं चल सकता। इसी का कारण रामलला भी समझ गए, और यही कारण हुआ कि उनका उम्मीदवार अयोध्या में हार गया और विपक्ष का उम्मीदवार जीता वहां। क्या नाम है आपका अंकल? जुगल किशोर सिंह, उपाध्यक्ष गया जिला कांग्रेस कमेटी। तो ये है जुगल किशोर सिंह, इनका बड़ा दावा है, बड़ा आरोप ये है कि चंदा चढ़ावा का जो रुपया था वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जा रहा था। सही बोले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाह रहे थे। अब पूरी जांच होगी, एसआईटी टीम का गठन होगा। आपको बता दें कि चंपत राय इस्तीफा भी दे चुके हैं और आगे की मामला भी तफ्तीश की जा रही है। क्या सामने निकल कर आता है ये देखना काफी अहम होगा। गया से प्रेम शंकर कुमार, न्यूज़ 4 नेशन के लिए।